वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज पहले लेक्चर में हम लोग जानेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS जो सब्जेक्ट आपका है उसके बारे में हम लोग जान लें बेसिक्स। व्हाट इज DBMS? तो सबसे पहले द टर्म DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चार टर्मिनोलॉजी से मिलकर बना है DBMS, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डेटा का जो आधार है, डेटा को जो हम लोग कलेक्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर डेटा को मैनेज करने का जो सिस्टम है, दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन DBMS पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज है जो हम लोगों को होना चाहिए। मीन्स डेटा, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज सिस्टम। देन हम लोग आएंगे DBMS पे। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, डिप्लोमा के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, आखिर दोनों सेम चीज तो नहीं है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि आखिर डेटा एक्चुअल में होता क्या है और इंफॉर्मेशन एक्चुअल में होता क्या है। देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फॉर DBMS। सिंपली डेटा आर द रॉ फैक्ट्स। सिंपली जो डेटा है वो हमारा क्या है, रॉ फैक्ट है, एक तथ्य है। सिंपली जो डेटा है वो हमारा एक रॉ फैक्ट है, एक तथ्य है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं नेम, किसी का भी नाम एक टाइप का डेटा है। एजुकेशन, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, क्या है, एक टाइप का डेटा है। टीचर्स, दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं वो डेटा है। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक टीचर का नाम लेकर अगर बोला जाए, द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज इंफॉर्मेशन। तो हम लोग देख लें डेटा को टेक्निकली कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। डेटा आर द रॉ फैक्ट्स दैट हैविंग सम एग्जिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड। मतलब डेटा एक तथ्य है जिसका अस्तित्व रियल वर्ल्ड में है। जैसे नेम, किसी का भी नाम हो सकता है, स्टूडेंट का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, किसी का भी नाम। When we pronounce name, it comes under data. Class, either the student of first class, second class, diploma, BTech, MTech, ये सारे कैटेगरी क्लास जो है आ जाएंगे इसमें। रोल नंबर, सिंपली इट्स डेटा। मोबाइल नंबर, दुनिया में बहुत सारे मोबाइल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं लाखों करोड़ों में। ऑल द मोबाइल नंबर्स आर डेटा। हमारे लिए अभी ये डेटा का काम कर रहा है। हम लोग आगे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली डेटा आर सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। हमारा जो डेटा है उसको हम लोग अपने आप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रोनाउंस किया नेम, हम लोग समझ रहे हैं कि किसी का भी नाम हो सकता है। अगर मैं बोलूं सोनू, देन हमसे रिलेटेड जितने सोनू बंदे हैं, सोनू नाम के बंदे हैं, ये नाम सोनू जो है उनसे बिलोंग करेगा। इसलिए हम लोगों ने बोला सिंपली डेटा आर सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। अब देखिए डेटा की जरूरत क्यों पड़ी। डेटा इज नीडेड फॉर डिराइविंग और फेचिंग सम इंफॉर्मेशन। जब हमको कुछ सूचना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर्टिकुलर चीज हमको पाने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। जो भी हमारे पास डेटा है, उस पर्टिकुलर डेटा को जब हम लोग रिफाइन करते हैं, देन हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं डेटा इज नीडेड फॉर डिराइविंग, इंफॉर्मेशन को डिराइव करने के लिए या किसी भी बहुत सारे डेटा के संग्रह में से कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए, निकालने के लिए डेटा की जरूरत पड़ी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डेटा इज नीडेड फॉर डिराइविंग और फेचिंग इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। ये तो बात हो गई डेटा की। डेटा आर सिंपली रॉ फैक्ट्स व्हिच हैविंग सम एग्जिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड। डेटा वैसा रॉ फैक्ट है, वैसा तथ्य है जिसका एग्जिस्टेंस रियल वर्ल्ड में है। और जब कभी भी हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, डेटा को रिफाइन कर देते हैं, देन वी विल गेट इंफॉर्मेशन। हम लोग सिंपली बोल सकते हैं वैसा डेटा जिसका कुछ मीनिंग हो, इंफॉर्मेशन कहलाता है। मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। दूसरे टर्मिनोलॉजी में हम लोग डिफाइन करेंगे प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब जब हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं, देन वी विल गेट इंफॉर्मेशन।
When data is processed, organized, structured और presented in a given context, जब डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, मतलब एक रूपरेखा उसको देते हैं किसी भी दिए गए गिवन फैक्ट्स के बेस पे, किसी भी दिए गए तथ्य पे, किसी भी कंटेक्स्ट में, देन इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. When data is processed, when data is organized, when data is structured, or we can say when data is presented, जब डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं, जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं, या फिर जब हम किसी बहुत सारे डेटा में से कुछ डेटा निकाल के उसको प्रेजेंट करते हैं, then that data is called information. This is the technical definition. ये टेक्निकल डेफिनेशन है आपका. अगर एग्जाम में इंफॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए आता है तब आपको इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को देना होगा. एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ नेम सिंपली बिलोंग कर रहा था डेटा से, लेकिन जब हम बोल दें नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ टीचर, नेम ऑफ पेरेंट्स, then it will become information. Classes of mathematics, classes of diploma, classes of some particular subject like DBMS, it is called information. यहाँ जो क्लास था सिंपली किसी भी दुनिया में किसी भी क्लास को डिफाइन कर रहा था, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली प्रोनाउंस करते हैं क्लास ऑफ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो क्लास है, या मैथमेटिक्स का जो क्लास हो रहा है, this becomes an information. या फिर हम लोग बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हजारों एम्प्लॉय है, किसी उन हजारों एम्प्लॉय में से हमारे पास 10 ऐसे एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 50 लाख है, ये भी हमारा इंफॉर्मेशन है. डिप्लोमा 4th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस को पर्टिकुलर दिए गए 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये क्या है? इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ओवरऑल आपको आई थिंक 40 सब्जेक्ट पढ़ना है. ये जो 40 सब्जेक्ट्स हैं दैट आर द डेटा. और आपसे पूछा जाए आपके कंप्यूटर साइंस 4th सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपका आंसर होगा DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, OOPS, सिस्टम एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये जो आपके डेटा है, जब निकल के 4th सेमेस्टर के कैटेगरी में 4 या 5 डेटा को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, देन दीज 4 सब्जेक्ट्स आर द इंफॉर्मेशन. हमारा जो कंप्यूटर साइंस के 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर जब हम बीटेक करते हैं, सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं, दैट इज डेटा. लेकिन हमसे पूछा जाए इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जो सब्जेक्ट निकल के हमारे सामने आएंगे दैट इज इंफॉर्मेशन. आई थिंक ये इंफॉर्मेशन और डेटा आपको समझ में आया हो कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, आपके डेटा क्या है. Data is nothing but simply a raw fact that having some existence in the real world. Or when data is processed, when data is organized, when data is structured, or we can say when data is presented, it becomes information. या फिर सिंपली एक लाइन में अगर बोला जाए तो मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जो भी मीनिंगफुल डेटा है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. अब हम बात करते हैं डेटाबेस की. सब्जेक्ट हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो आपकी डेटाबेस क्या होता है? Database is nothing but simply a collection of related data. Database related data का एक कलेक्शन है और स्टोरेज एरिया है जहां कहीं भी हम लोग स्टोर करते हैं डेटा को और वहां से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं. Database is nothing but simply a collection of related data and storage area where we store data for retrieving information. मतलब रिलेटेड डेटा का एक संग्रह है डेटाबेस, उसको स्टोर करने का एक जगह है डेटाबेस, जहां कहीं भी हम डेटा को स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पे उस पर्टिकुलर डेटा को या उस पर्टिकुलर डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, इज कॉल्ड डेटाबेस. एक लाइन का डेफिनेशन है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड स्टोरेज एरिया वेयर वी स्टोर डेटा फॉर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन. जैसे हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट का जो डेटाबेस है, स्टूडेंट के डेटाबेस में कौन कौन से डेटा होंगे या कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होगा? स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का ब्रांच होगा. अगर वो हायर सेमेस्टर में है देन स्टूडेंट के डेटाबेस में उनका रिजल्ट भी आता है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर होगा. जब हम एम्प्लॉय डेटाबेस की बात करेंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास एम्प्लॉय का नाम होगा, एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन होंगे, एम्प्लॉय का आधार नंबर होगा, उनका एड्रेस होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा
और एक्सेट्रा बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी डेटा है उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड रूप में प्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। देन वी कैन से दैट अगेन हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और द स्टोरेज एरिया वेयर वी स्टोर द डेटा फॉर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। मतलब इंटर रिलेटेड डेटा का एक संग्रह है डेटाबेस, और एक पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ कहीं भी हम डेटा को स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पे उस पर्टिकुलर डेटाबेस से कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग रिट्रीव करते हैं। ये एक बात है डेटाबेस की। अब डेटाबेस सिस्टम क्या है? तो वैसा सिस्टम दैट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट द डेटा। तीन टर्मिनोलॉजी है यहाँ देखिए। वैसा सिस्टम जो हमको प्रोवाइड करता है जरूरत पड़ने पे हम डेटा को स्टोर कर सके उस जगह पे, जरूरत पड़ने पे उस डेटा को हम रिट्रीव कर सके, फेच कर सके वहां से, या फिर जरूरत पड़े तो हम डेटा को मॉडिफाई भी कर दें। इज कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। द सिस्टम दैट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू स्टोर द डेटा, टू रिट्रीव द डेटा एंड टू मैनिपुलेट द डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। एक लाइन का टेक्निकल डेफिनेशन है, वैसा सिस्टम, द सिस्टम दैट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे, वैसा सिस्टम जो एक हमको आसान तरीका प्रोवाइड करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए और डेटा को जरूरत पड़ने पर मैनिपुलेट करने के लिए डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। डेटाबेस की बात हो गई, डेटाबेस सिस्टम की बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग ने स्टार्टिंग में ये बोला था द टर्म DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज नथिंग बट सिंपली इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमको कन्वीनियंट तरीका देता है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। An application software that provides an convenient way, an application software that provides a convenient way to access the database is called database management system। मतलब वैसा सिस्टम जो हमको एक आसान, सरल, सुलभ तरीका देता है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। एंड इट इज सिंपली एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, जैसे MS SQL, MySQL, where the term SQL stands for Structured Query Language, Oracle, Sybase। हम लोग अपने इस लेक्चर सीरीज में MySQL और Oracle को आधार बनाएंगे और आगे के लेक्चर में देखेंगे कि क्वेरी कैसे हम लोग रन करते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके। आई होप कि अभी तक क्लियर आया होगा कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम एंड व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आता है वो आता है राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा, या फिर राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा और इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर कीजिए। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ डेफिनेशन देखा था, डेफिनेशन से एग्जामिनेशन में हमारा काम नहीं चलेगा, हमको कुछ पैरामीटर्स लेकर डेटा और इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ किए हैं, अभी देखेंगे हम लोग डेटा वर्सेज इंफॉर्मेशन। हमने कुछ पैरामीटर्स लिया है, डेटा को डिफाइन किया है और इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया है। पहला जो पैरामीटर है वो मीनिंग के बेस पे हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था डेटा इज सिंपली अ रॉ फैक्ट्स। डेटा का मतलब क्या है? रॉ फैक्ट है। और जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन, देन इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। डेटा इज रॉ फैक्ट व्हाइल इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। एक्चुअल में इन एक्चुअल दूसरा जो पैरामीटर है दैट इज इन एक्चुअल। इन एक्चुअल डेटा इज सिंपली अ टेक्स्ट और वी कैन से नंबर्स। डेटा क्या है? नेम। दुनिया में बहुत सारे नाम है, वो क्या है? जब उनको लिखेंगे तो टेक्स्ट होगा, जब काउंट करेंगे देन दैट इज नंबर्स। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा को जब हम रिफाइन कर रहे हैं, डेटा को जब हम प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हमारा रिफाइंड वर्जन ऑफ डेटा है। तीसरा पैरामीटर है बेस्ड ऑन। डेटा किस पे बेस्ड है? रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। हमारे पास लाखों नाम है, लाखों मोबाइल नंबर है, वो क्या है? एक टाइप का रिकॉर्ड है। तो डेटा इज बेस्ड अपॉन रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्वेशन। वाई जब हम डेटा से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फेच करते हैं, तो क्या करना होता है हम लोग को? सबसे पहले डेटा को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेटा का। तो इंफॉर्मेशन जो है टर्मिनोलॉजी, ये किस पे बेस्ड है? एनालिसिस पे बेस्ड है। द फोर्थ पैरामीटर इज फॉर्म। डेटा किस रूप में अवस्थित है? डेटा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है,
नाम की जब हम बात करें तो लाखों करोड़ों नाम ऐसे ही हमारे सामने लिखा पड़ा आ जाएगा। मोबाइल नंबर की बात करेंगे, सर्च करेंगे तो लाखों मोबाइल नंबर आ जाएंगे, उसका कोई रूप नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज तरीके होते हैं। जबकि डेटा से जब हम इंफॉर्मेशन फेच करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज ऑर्गेनाइज रिजल्ट, मतलब ऑर्गेनाइज एक सरल तरीके में हमारे सामने रिजल्ट आता है। फिफ्थ पैरामीटर इज स्पेसिफिक, डेटा इज नॉट स्पेसिफिक व्हाइल इंफॉर्मेशन इज स्पेसिफिक। सिक्स्थ पैरामीटर इज डिपेंडेंसी, अभी मैंने बोला था डेटा क्या है, रफ फैक्ट है, ये इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, जबकि डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं देन ये इंफॉर्मेशन बनता है। मतलब डिपेंडेंसी की जब हम बात करें तो डेटा डिपेंडेंट नहीं है इंफॉर्मेशन पे, जबकि इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट है डेटा पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन whenever we compare data information what results comes in front of us, हमारे सामने क्या रिजल्ट आते हैं। तो जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, हम लोग को दोनों को डिफाइन करना है और इस इन पर दिए गए पर्टिकुलर पैरामीटर्स के बेस पे हम लोग एक दूसरे को आपस में कंपेयर करेंगे। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। फील फ्री टू क्वेरी, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आए मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पे आप लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। फील फ्री टू कॉल मी और टेक्स्ट मी, या फिर कमेंट के जरिए आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में हो तो। माय नंबर इज 9431266506। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।